मुझे भी खेल से जितने भी पैसे मिलते हैं, जो भी मिलते हैं, फैमिली को देते रहती हूँ। उस समय हमें नहीं पता था कि गढ़वाल क्या है, बस बीबीएफएस पता था। मेरे फैमिली हम 2 भाई और 2 बहन हैं और मम्मी-पापा है बस। पापा पहले दूसरे की दुकान पे रह के काम करके हमें खिलाना-पिलाना ऐसे। पहले हमारे पास एक छोटा-सा घर था, जिसमें हम सब एक साथ रहते थे, उसी में खाना बनाना, उसी में सोना, उसी में कपड़े रखना, जो कुछ भी था एक ही रूम था, उसी में सब करना था। तो जब भी बारिश आती थी, इतना पुराना घर था कि जब भी बारिश आती थी, हम जब रात में सोते थे तो जब भी बारिश आती थी, छत टूटा हुआ था, छत पे से पानी गिरता था। तो जब भी पानी गिरता था तो हम जहाँ सोते थे वहीं पे गिरता था, तो हमारे कपड़े गीले होते थे, हम सो नहीं पाते थे। तो जो खाना बनाने वाले बर्तन वगैरह होते थे, बकेट वगैरह, वो सब हम वहाँ पे रखते थे। पानी जैसे वो भर जाता था, फिर हम उसको गिराते थे, फिर उसको रखते थे। ऐसे बारिश में बहुत प्रॉब्लम हुआ उस घर में रहने पे, हम रह नहीं पाते थे। धीरे-धीरे जिस दुकान पे मेरे पापा जी रहते थे, उन्होंने अपने मालिक से बोला कि आप मुझे सैलरी मत दो, मेरे सैलरी को काट के मुझे गिट्टी, बालू ये सब मेरे लिए मेरे घर बनाने के लिए दे दो और मैं सब रोज़ काम करूँगा, मेरा सैलरी काटते रहो बस। तो फिर वो ऐसा किए कि उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मेरे फैमिली को, मेरे पापा को कि क्योंकि मेरे पापा बहुत मेहनती हैं, बहुत काम करते हैं। उन्होंने सपोर्ट किया, सारे घर बनाने वाले सारे सामान गिरा दिए। फिर क्या हुआ कि घर पे खाने का नहीं मिल पाता था पैसा। घर का तो काम हो गया, खाने का नहीं मिल पाता था। तो मेरे पापा जी ने डिसाइड किया कि जैसे था कि जो उनका खुद का जॉब था वो तो करते ही थे। ऐसे खाने के लिए जो अलग से पैसा मिल जाए उसके लिए वो जो पुलदारी वगैरह करते हैं ना, जैसे पीठ पे बोरा वगैरह रख के सीमेंट बालू ढोना, वो सब अपने काम करने के बाद ये पैसे के लिए करते थे। और रात में पैसे के लिए रात भर जागते थे, रात में भी चले जाते थे दुकान पे। बहुत रात में भी नहीं सोते थे, दिन में भी काम करते रहते थे, ताकि जो खुद का काम है वो घर में लगे और मैं जो खुद से करूँ अलग से, वो खाने के लिए आ जाए। धीरे-धीरे हमारा घर बन गया। जब हम उस घर में रहने लगे, तो फिर जब बारिश आता था, तो जब हम एक पास बैठते थे, तो हम ऐसे ही बोलते थे मम्मी-पापा से कि पापा जी मतलब वो दिन याद करो ना जब हम नहीं सोते थे, ऐसे बैठते थे, बारिश आता था तो जब भी हम ये बात करते थे, हमेशा हम सब मम्मी-पापा सबको ही रोते थे। जब भी बारिश आता है ना वो दिन याद आता है, जब भी आता है। कैसे मतलब मेरे पापा जी काम कर के हमें खिलाना-पिलाना और एक बार भी हमें नहीं बोला कि तुम लोग मत खेलो। एक बार भी नहीं बोला कि तुम लोग मत पढ़ो या जो भी। हमारे लिए देते गए। आज तक मतलब अभी तक मैं अभी जहाँ हूँ, यहाँ तक, आज तक एक पैसा माँगा है ना हमने, एक बार भी नहीं बोला कि नहीं है। मम्मी माँगती है तो उनको बोलते हैं कि पैसा नहीं। हम अगर माँग दें ना, नहीं है ना, वो दूसरे से माँग के लाके हमें देते थे, बट देते थे हमें। आज तक नहीं बोला मेरे पापा ने कि पैसा नहीं है। हमारे कपड़े के लिए पैसा नहीं होता था, वो दूसरे से पैसे माँग के हमारे खेलने का सामान खरीद के हमें देते थे। स्टार्टिंग में हमें बहुत कुछ देखने को मिला। धीरे-धीरे हमारा घर बड़ा हो गया, धीरे-धीरे ऐसे अभी तो पहले दूसरे की दुकान पे रहते थे, अभी अपना खुद का दुकान किया तो मालिक ने बोला कि खुद का दुकान किया, मैं अपने दुकान पे नहीं रखूँगा। लोगों ने कान भर दिया कि खुद का दुकान कर लिया है आपको ऐसे करके, तो उन्होंने हटा दिया दुकान से। फिर अपना खुद का दुकान किया तो दुकान भी चलना बंद हो गया, चलता ही नहीं था। मेरे दोनों भाई पढ़ते भी थे और पापा जी के साथ दुकान पे रह के काम भी करते थे। दुकान भी चलना बंद हो गया, अभी मेरा दुकान भी बंद हो गया। जैसे दुकान बंद हुआ मेरी बहन का जॉब हुआ। मतलब वो बोलते हैं ना कि अगर कुछ ना हो तो भगवान सपोर्ट करते हैं ऐसे करके।
जब मेरे पापा जी को मालिक ने हटाया, मेरा दुकान हो गया, दुकान बंद हुआ, मेरे बहन का जॉब हो गया। मेरी बहन का जॉब हुआ तो उसके जितने भी सैलरी आते हैं वो आधे से अधिक जितने भी आते हैं वो सब दे देती है घर पे। तो अभी मेरे पापा जी कुछ नहीं करते, हम ही दोनों बहन हैं। मुझे भी खेल से जितने भी पैसे मिलते हैं, जो भी मिलते हैं, फैमिली को देते रहती हूँ, क्योंकि घर पे घर और अच्छा से करने के लिए या फिर घर चलाने के लिए पैसे चाहिए होता था। पापा जी कुछ नहीं कर पाते। तो फिर जब हमें ऐसे आइडल में खेलने आना था ना, जब मेरा जॉब ज्वाइन किया मैंने, डायरेक्ट जब मेरे पापा जी को पता चला कि मेरी नौकरी हो गई ऐसे, पहली बार मेरे पापा जी इतना रोए कि मेरे गांव से एक भी लड़की बाहर नहीं निकली, एक भी लड़की नहीं निकली। हम दोनों बहन जब भी निकलते थे ना, हमारे गांव वाले या कुछ लोग हैं हमें बहुत बोलते थे। हम जब चोट लेके घर पे आते थे ना, चल नहीं पाते थे, चोट लगा रहता था, बोलते थे कि क्यों खेल रहे हो, इतना चोट लेके खेलना जरूरी है, तोड़ता है कुछ भी नहीं मिलता, ऐसे करके। जब हम घर पे जाते थे तो सब लोग बोलते थे कि ऐसे हाफ पैंट पहन के, निकर पहन के ये लोग खेलती है, ये लोग के पास तमीज नहीं है, ऐसे गालियां भी देते थे। मेरे पापा मम्मी ने बोला तुम लोग कुछ मत देखो, तुम लोग को जो करना है वो करो। उन्होंने हम पे मतलब वो फोर्स नहीं किया कि तुम ये करो वो करो, उन्होंने बोला तुम्हें जो करना है वो करो, तुम्हें कोई रोक नहीं है। और हम लोग बहुत बहुत ज्यादा भाग्यशाली है जो हमें उतने अच्छे हमारे मम्मी पापा मिले, हमें उतना सपोर्ट किया और उस जगह से हमें यहाँ तक भेजा। बहुत हम लोग जिस सिचुएशन से होके यहाँ तक पहुँचे हैं, वो जब भी हम एक पास होते हैं याद करते हैं तो सब रोते हैं। ऐसे जब भी बोलते हैं, मेरे दोनों भाई रोते हैं, बोलते हैं हम लोग कुछ नहीं करेंगे, हम लोग सब साथ में रहेंगे, ऐसा हम कभी अलग नहीं होंगे, ऐसा करके। अभी आज अगर मेरे घर पे जितने भी मेडल्स वगैरह है, जितने भी ट्रॉफी है ना, मेरा भाई कोई भी आता है बोलता है कि ये मेरा है। हमारी जितनी भी चीजें है ना वो बोलता है मेरा है, क्योंकि हम लोग उसके हैं, हम बहन उसके हैं, इसलिए ऐसे बोलता है वो। जो हमारे कोच है संजय पाठक, उन्होंने मुझे ट्रेनिंग कराया। उसके बाद मैं धीरे धीरे नेशनल में पहुंची, नेशनल खेला, नेशनल खेलते खेलते कुछ टूर्नामेंट्स वगैरह खेलती थी। फिर एक बार सुब्रतो खेलने का मुझे मौका मिला, वो लास्ट ही था मेरे लिए और वो बिहार का फर्स्ट था सुब्रतो। तो मैंने स्टार्ट किया उस टीम की, मैं कैप्टन भी रही। तो समय सुब्रतो दिल्ली में हुआ था, वो मैचेस अम्बेडकर स्टेडियम में होता था। तो मेरे जो बिहार के टीम थे उस समय सही था हमारा, मैं उस टीम की कैप्टन भी रह चुकी हूँ। मैं जितने भी मैचेस खेले हर मैच में 6-7 गोल, 6 से कम गोल मैंने मारा ही नहीं। हर मैच में मैंने 6 गोल 7 गोल ऐसे मारते आई। 4 मैचेस में मैंने 24 गोल मारा था, मैंने इतना गोल मारा। उसके बाद से मेरे वहाँ पे रैंकिंग भी होता था कि कौन प्लेयर कितना गोल मारा, इसका पोजीशन क्या है, इसका पासिंग क्या है, ऐसे रैंकिंग होता था। तो उस समय गढ़वाल का टीम भी बनाना था। तो फिर जब मैं सुब्रतो खेल के घर पे गई तो एक बार मेरे कोच ने बताया कि श्रुति तुम्हारे लिए कोई आ रहा है। तो मुझे नहीं पता था कि कौन है, क्या है, कैसे है, बस उन्होंने बताया था कि BBFS के कोई सर है। उस समय हमें नहीं पता था कि गढ़वाल क्या है, बस BBFS पता था। वो भी मेरे कोच को पता था, मुझे नहीं पता था कि कौन सा क्लब वगैरह, प्लेयर्स वगैरह, हमें कुछ पता ही नहीं था। फिर जब सर ने बोला तो अक्षय सर मुझे स्काउटिंग करके पटना पहुंचे कोई ट्रायल्स के लिए बॉयज के। 2023 में जब सुब्रतो कप हुआ था दिल्ली में, उसमें हम लोगों ने अपने स्काउट्स भेजे थे, जिसमें हर मैच डे में 1 to 4 रेटिंग देते थे। तो जिसमें एक प्लेयर थी जिसको 4 out of 4 रेटिंग थे हर मैच डे में, तो उसका नाम था श्रुति। तो उनके कोच का नंबर लिया था हमने। उसके आगे हमने रीच करने की कोशिश करी स्टेट के कोच से, तो उनसे तो नहीं हो पाया, बट आई वॉज लकी इनफ कि मुझे श्रुति के एकेडमी के कोच जो संजय पाठक सर है उनका नंबर मिला। एंड उनसे बात करी, उनको मैंने अपना इंटरेस्ट बताया। तो उस टाइम पे हमें कोई जानता भी नहीं था, बट उन्होंने अपना उन्होंने बोला आप कभी बिहार आओगे तो
ज़रूर आओ, अकेडमी विजिट करो। वैसे हम लोग BBFS बॉयज़ के एक ट्रायल के लिए मैं पटना गया था, और पटना से फिर मैंने सोचा कि अब मैं श्रुति के पास जाऊँगा, तो संजय सर ने ही बोला कि ज़रूरत नहीं है आने की, बिकॉज बहुत मुश्किल है बिहार पटना से सिवान का रास्ता। तो बट मेरा था कि इस प्लेयर से मिलना है और इतने अच्छे एक सेटअप को देखना है। तो वैसे काफ़ी 8-9 घंटे बिहार के बसेस में, फिर छोटे टुक टुक में और इलेक्ट्रिक रिक्शा सब में सफ़र करने के बाद मैं श्रुति की अकेडमी तक पहुंचा, और वहाँ पे इतना अच्छा एक रानी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स अकेडमी में गए, संजय सर से मिले और श्रुति से वैसे मुलाकात हुई पहली बार। मुझे पैर में, मेरे नी में चोट लग रखा था। मेरा नी स्वेलिंग से इतना भर रखा था, बहुत चोट था। तो सर ने बोला कि तेरे लिए आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं था कि फोर्स नहीं था कि तू खेल या मत खेल, ऐसा नहीं था। बट मैंने सर को बोला कि सर वो जब मेरे लिए आ रहे, इतना दूर से आ रहे, इतने रात में आ रहे, तो मेरा बनता है कि मैं खेलूं। मैंने सर को बोला, तो सर ने बोला ठीक है। जैसे अक्षय सर आए, उनको था कि मैं आके, इस समय तो शायद यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं होता होगा, लाइट वगैरह कुछ नहीं होगा, ऐसा करके था। तो उस समय हमारे ग्राउंड में लाइट लग रखे थे, ग्राउंड बड़ा हो गया था। और जब सर आए तो मेरे सर ने हम सबको बुला के लाइन अप करा दिया और सर के सामने। फिर अक्षय सर को था कि इस समय ट्रेनिंग नहीं कराएंगे। फिर जब सर ने बोला कि अभी चलो ट्रेनिंग ले लेते हैं, आप ट्रायल ले लो। फिर जब अक्षय सर ने ट्रायल लिया तो उस समय हमारे सीनियर में एक ही थी, अमृता दीदी। तो वो भी इंजर्ड थी, बट वो स्टार्ट में नहीं, शूज में खेलती थी। तो उनको था कि वो आए थे हमें ले जाने के लिए, बट उन्होंने मेरे सर से बोला कि सर यहाँ पे बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं, यहाँ पे कोच की ज़रूरत है, यहाँ पे हम बच्चों को कोच बनाएंगे जो सीनियर है। ऐसे करके बोल के वो गए कोच से मेरे कि मैं 2 महीने 3 महीने बाद आऊँगा फिर से बच्चों को कोच का ट्रेनिंग देने के लिए। फिर वो गए, फिर वापस आए 3-4 महीने बाद। तो जो भी हमारे सीनियर थे जो 18 साल से ऊपर हो गए, उनको उन्होंने कोच का ट्रेनिंग दिया। और मैं छोटी थी, बट मैं भी ट्रेनिंग के लिए उनके साथ करने लगी। तो फिर सर ने बात किया कि हमारे दिल्ली में गढ़वाल का टीम बन रहा है, दिल्ली लीग होने वाला है, तो मैं कुछ प्लेयर ले जाऊंगा। तो मेरे सर को भी अच्छा लगा कि बच्चे बाहर जाएंगे, खेलेंगे तो सही रहेगा। फिर मेरे कोच ने बोला ठीक है। तो फिर वहाँ से अक्षय सर ने 8 प्लेयर्स को लेकर आए, जिसमें से धीरे धीरे अभी तक यहाँ की जर्नी तक सब चले गए, हम ही बचे। अभी तक तो मैं ही हूँ इस टीम में। Look at the ecstasy moment for Kedwali United Football Club. And this time Shruti Kumari, she has found the back of the net with her left. और मैंने गढ़वाल में आके बहुत कुछ सीखा। जो मैं खुद सीखा, जो मैंने, वो मैं जाके एकेडमी पे अपने बच्चों को बताती हूँ। IWL क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, कुछ नहीं पता था हमें। यहाँ पे आने के बाद पता चला। मैरवा के बभनौली पंचायत के हरनाथपुर गांव से एक बड़ी और गर्व की खबर सामने आई है। मजदूर अभय यादव की पुत्री श्रुति कुमारी का चयन भारतीय अंडर 20 महिला फुटबॉल टीम में हुआ है।